नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इंटरेस्ट में नॉर्मली 5 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल, यानी कि मूल राशि, और इसके बाद टाइम यानी कि वक्त, और रेट यानी कि दर, और इंटरेस्ट यानी ब्याज, और अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मेरा जो मूल होता है और ब्याज होता है, इनको मिला देने से मेरा अमाउंट आता है। तो चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अनिल इन्वेस्टेड एन अमाउंट फॉर 3 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% per annum. He got an amount of rupees 19,050 rupees at the end of 3 year. What principal amount did he invested? तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो यहाँ पे टाइम दिया गया है ये 3 साल का दिया गया है। रेट मेरा 9% दिया है। अमाउंट मेरा 19,050 रुपीज़ दिया है और मुझे प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट है ये मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो अमाउंट है ये मेरा 19,050 रुपीज़ जो है, इससे मैं अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दूँगा तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ये मेरा होता है पी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट होल डिवाइडेड बाई 100। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 19,050 माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू 27p, यानी प्रिंसिपल होल डिवाइडेड बाई 100। तो इसे जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इससे मेरा प्रिंसिपल निकल जाता है, जो कि निकल के आता है 15,000 रुपीज़। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹450 फॉर 2 years if the interest received on ₹1 after 4 year at the same rate of simple interest ₹0.4। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर मेरा प्रिंसिपल 450 है और ये मुझे 2 साल के लिए दिया गया है टाइम, तो मुझे इसका इंटरेस्ट कितना होगा ये निकालना है। और जबकि यही चीज़ अगर दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि 1 रुपीज़ का 4 साल में ये मुझे 40 पैसे करके देते हैं, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट मुझे निकाल के मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में उसे डालना है। तो चलिए हम लेते हैं पहले सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि मेरा प्रिंसिपल 1 रुपीज़ को मैं 100 पैसे लेता हूँ और मेरा जो टाइम है ये मेरा 4 इयर्स है और इंटरेस्ट जो है ये मेरा 40 पैसे है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो इससे मेरा रेट निकल के आता है जो कि होता है 10%। अब सेम रेट को मैं लेके फर्स्ट क्वेश्चन में डालता हूँ, जिसमें मेरा प्रिंसिपल हो गया 450, रेट हो गया 10% और टाइम हो गया 2 इयर्स। तो इससे जो मेरा इंटरेस्ट निकलता है ये है 90 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5 ईयर इज 1/4 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, जबकि मेरा टाइम दिया गया है 5 इयर्स और रेट भी नहीं दिया गया है। तो रेट को मैं आर ले लेता हूँ और वही जगह में
इंटरेस्ट जो है ये मेरा प्रिंसिपल का 1/4 है। तो अब मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ जो कि है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। तो इस पे मैं इंटरेस्ट के जगह पे ये लिख सकता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है P/4 इक्वल टू मेरा 5 PR होल डिवाइडेड बाई 100। तो इससे मेरा रेट निकल जाता है जो कि है 5%। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिसेस सूची डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ ₹2400 to obtain a simple interest at the rate of 10% per annum for 8 years. But in the 6th year, she has withdraw ₹1000 for interest for medical emergencies. What total amount will Mrs. Suchi get at the end of 8 year? तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो प्रिंसिपल है ये मुझे दिया गया है 2400, जो रेट है ये 10% का दिया गया है और टाइम जो है वो 8 ईयर्स का दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया है कि मिसेस सूची जो थी वो 6th ईयर के बाद 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट से विड्रॉ कर लेती है। तो यानी कि मैं अगर 6 साल के लिए अगर मैं उसका इंटरेस्ट निकालता हूँ तो ये मेरा निकल के आता है 1440 रुपीज़। तो इससे फिर मैं 1000 रुपीज़ का विड्रॉ कर दिया तो मेरा बच गया 440 रुपीज़। अब उसके बाद बचे मेरे 2 साल, तो ये 2 साल का मेरा इंटरेस्ट निकलता है 420 रुपीज़। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मिसेस सूची को 8 साल के बाद उनका टोटल अमाउंट उनके प्रिंसिपल को ऐड करके 2400 प्लस पहला इंटरेस्ट जो था वो मेरा बच गया था 440 रुपीज़ और उसके बाद जो दूसरा इंटरेस्ट आया ये मेरा 420 रुपीज़ का आया। तो टोटल मिला के मुझे 3260 रुपीज़ मिले। देन आ जाता हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम of 6 year is 9/25 of the sum. The rate of interest is। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो प्रिंसिपल तो नहीं दिया गया तो मैं इसे P मान लेता हूँ। टाइम जो है मेरा 6 ईयर का है और मेरा रेट को मैं R लेता हूँ और जो इंटरेस्ट मुझे आए ये मेरा प्रिंसिपल इंटू 9/25। तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। तो इससे मेरा इंटरेस्ट का जगह पे मैं P इंटू 9/25 लिखता हूँ और वही जगह में इधर मेरा राइट हैंड साइड में 6 PR/100 बचता है जो कि मैं सॉल्व करता हूँ। तो इससे मेरा रेट निकल के आता है 6%। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके के और वीडियो आगे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।